जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं आपको ध्यान के संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहूँगा। ध्यान में अगर इतनी शक्ति होती तो महर्षि दयानंद जी न मारे जाते, स्वामी श्रद्धानंद जी गोली ना खाते और पंडित लेखराम जी छुरा न खाते। आचार्य रजनीश जी से उनके एक अनुयायी ने प्रश्न किया, कृपया बताएं, जिहादियों द्वारा जब मकान और संपत्ति जलाई जा रही हो, हत्याएं की जा रही हो, तब हमें क्या करना चाहिए? हिंदू मुस्लिम भाई भाई का प्रचार करना चाहिए या सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। तुम्हारा प्रश्न ये तुम्हारी मूर्खता को बता रहा है। भारत के इतिहास से तुमने कुछ सीखा हो ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ता। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो सोमनाथ उस समय का भारत का सबसे बड़ा और धनी मंदिर था। उस मंदिर में पूजा करने वाले 1200 हिंदू पुजारियों का ख्याल था कि हम तो रात दिन ध्यान भक्ति पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने रक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया, उल्टे जो अक्षत्रिय अपनी रक्षा कर सकते थे उन्हें भी मना कर दिया। परिणाम क्या हुआ? महमूद गजनी ने उन हजारों अन्य थे हिंदू पुरोहितों की निर्मम हत्या की, मूर्तियों और मंदिर को तोड़ा और अकूत धन संपत्ति हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट कर ले गया। उन पंडितों का ध्यान भक्ति पूजा पाठ उनकी रक्षा न कर सका। आज सैकड़ों साल बाद भी वही मूर्खता जारी है। तुमने अपने महापुरुषों के जीवन से भी कुछ सीखा हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। यदि ध्यान में इतनी शक्ति होती कि वो दुष्टों का हृदय परिवर्तन कर सके तो रामचंद्र जी को हमेशा अपने साथ धनुष्मान रखने की जरूरत क्यों होती? ध्यान की शक्ति से ही वो राक्षस और रावण का हृदय परिवर्तित कर देते, उन्हें सूर असुर भाई भाई समझा देते और झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन राम भी किसी को समझा न पाए और रावण युद्ध का फैसला भी अस्त्र शस्त्र से ही हुआ। ध्यान में यदि इतनी शक्ति होती कि वो दूसरों के मन को प्रवृत्त कर सकता है तो पूर्णावतार श्री कृष्ण को कंस और जरासंध का वध करने की जरूरत क्यों पड़ती? ध्यान से ही उन्हें बदल देते। ध्यान में यदि दूसरे के मन को बदलने की शक्ति होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। कृष्ण और ध्यान की शक्ति से दुर्योधन को बदल देते और युद्ध टल जाता। लेकिन उल्टे कृष्ण के अर्जुन को जो ध्यान की ओर जाना चाहता था रोका और उसे युद्ध में लगाया। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है जिसमें करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ। पिछले 1200 सालों में भारत में कितने महर्षि संत हुए? गोरखनाथ से लेकर रदास और कबीर तक, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, इन सब की ध्यान की शक्ति भी मुस्लिम आक्रांताओं को और अंग्रेजों को न रोक सकी। इस दौरान करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ और जबरदस्ती तलवार की नोक पर उनका धर्म परिवर्तित करवाया गया, मार मार कर उन्हें मुसलमान बनाया गया। उन संतों की शिक्षा आक्रांताओं को बदल न सकी। श्री गुरु नानक देव जी ने तो अपना धर्म दर्शन ही इस प्रकार दिया कि मुसलमान उसे आसानी से समझ सके, आत्मसात कर सके। लेकिन उसी गुरु परंपरा में श्री गोविंद सिंह जी को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी, निहत्थे सिखों को शस्त्र उठाने पड़े। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान से स्वयं की ही चेतना का रूपांतर हो सकता है, लेकिन पदार्थ भौतिक शरीर की रक्षा हमें खुद ही करनी पड़ती है। उसके लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। देश की 70% से अधिक समस्याओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। नंबर 1 समान शिक्षा, नंबर 2 समान नागरिक संहिता, नंबर 3 धर्मांतरण परिवर्तन, नंबर 4 घुसपैठ नियंत्रण, नंबर 5 जनसंख्या नियंत्रण। ये 5 कानून अगर नहीं आए तो पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के 9 राज्यों की तरह सनातन पूरी तरह मिट जाएगा। अभी भारत बचाओ आंदोलन करने की जरूरत है। अपने देश और अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए एक आंदोलन लड़ना होगा जो आपको वोट के माध्यम से लड़ना पड़ेगा। अपना वोट सही जगह पर सोच समझ कर देने की जरूरत है जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो, आने वाला समय आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सुरक्षित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।